उसके कहने से मेरे दोस्त ने अपने फोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल कर लिया, जिसके बाद उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए गए और मेरे दोस्त को इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं लगी। दोस्तों ये एक हैकिंग ट्रिक है और ये आपके साथ भी हो सकती है। देखो आजकल लगभग हर हाथ के अंदर एक स्मार्टफोन है और हर स्मार्टफोन में हमारा जरूरी डेटा मौजूद है। आज हम हर छोटे से लेके बड़ा काम अपने स्मार्टफोन की मदद से आराम से कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन, कॉलिंग एंड मैसेजिंग वगैरह आराम से हम अपने फोन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे बैंक डिटेल, पर्सनल आईडी या गवर्नमेंट आईडी। और आज के मॉडर्न टाइम में डेटा एक बहुत ही जरूरी एसेट है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रखें, सेफ रखें, वरना अगर ये डेटा हमारा किसी हैकर के हाथ लग गया तो हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है और हमारी आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर कैसे पता लगाया जाए कि हमारा फोन हैक हुआ है या फिर नहीं? देखो दोस्तों, जब इंसान बीमार होता है तो हमें उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से हम बता सकते हैं कि वो बीमार है। ठीक वैसे ही जब एक फोन हैक होता है तब उसके अंदर भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ है। तो आइए इस सीरीज में साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखते हैं और पता लगाते हैं कि आपका फोन हैक हुआ है या फिर नहीं। सबसे पहला और जरूरी सिम्टम है फोन की परफॉर्मेंस का खराब होना। देखो दोस्तों, जब भी कोई हैकर फोन के ऊपर अटैक करता है तो वो सबसे पहले फोन के सिस्टम को अपने कवर में करने की कोशिश करता है, जिसका कि फोन की परफॉर्मेंस पर बहुत गलत असर पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मतलब अगर आपका फोन अचानक से बहुत ज्यादा स्लो वर्क करने लगा है तो हो सकता है कि कोई मालवेयर या फिर कोई वायरस आपके फोन के परफॉर्मेंस और प्रोसेसर को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका फोन नॉर्मल यूजेस के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। ध्यान रखना, जैसे जैसे एक फोन पुराना होता जाता है उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है, लेकिन अगर आपके फोन में अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले, परफॉर्मेंस अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो चांसेस है कि आपका फोन हैक हुआ है। इसके अलावा अगर आपके फोन की छोटी छोटी सेटिंग्स अपने आप चेंज हो रही है, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस का कम ज्यादा होना, डाटा सेवर का अपने आप बंद चालू होना, तो हो सकता है कोई स्पाईवेयर इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आपको आपके फोन का एबनॉर्मल बिहेवियर चेक करते रहना होगा और ये देखना होगा कि कौन सी सेटिंग अपने आप चालू बंद हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके लिए आपको आपके फोन की सेटिंग्स को चेक करना होगा और देखना होगा कि कौन सा ऐप फोन की सेटिंग को कितना यूज कर रहा है। इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाके ऐप मैनेजमेंट सेक्शन में देख सकते हो या फिर डिजिटल वेलबींग सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हो कि कौन सा ऐप कितना यूज हो रहा है, और ये भी चेक कर सकते हो कि बैकग्राउंड में कौन सा ऐप कितना सिस्टम यूज कर रहा है। ये था हैक होने का पहला सिम्टम, परफॉर्मेंस का गिरना। अगली वीडियो में बात करते हैं अगले सिम्टम की। फोन के हैक होने का सेकंड सिम्टम है बैटरी और डेटा का हाई यूजेज। देखो अगर आपके फोन का डेटा यूजेज अचानक से बहुत ज्यादा हाई हो चुका है तो हो सकता है कि कोई स्पाईवेयर आपके नाक के नीचे आपके फोन का डेटा यूज कर रहा हो। अक्सर हैकर्स आपके फोन के अंदर कुछ ऐसा स्पाईवेयर डाल देते हैं जो आपके फोन का डेटा उस हैकर तक पहुंचा रहा होता है, और इसके लिए आपके ही फोन का डेटा नेटवर्क यूज किया जा रहा होता है, इंटरनेट यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये स्पाईवेयर इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर सकता है और इसके लिए आपका फोन का इंटरनेट डेटा ही यूज करेगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके फोन में कौन सा ऐप कितना डेटा यूज कर रहा है। तो ये पता करने के लिए चलिए फोन की सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सेक्शन के अंदर जाना होगा, यहाँ पर डाटा यूजेस के ऑप्शन पर टैप करना है और फिर आप देख पाओगे कि आपके फोन में कौन सा ऐप कितना इंटरनेट डेटा यूज कर रहा है। तो इस तरह आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऐप आपके फोन के अंदर कम यूज हो रहा है लेकिन डेटा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा स्पाईवेयर या फिर मालवेयर हो जो आपके फोन का डेटा आपके नाक के नीचे यूज कर रहा है, तो आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब ठीक इसी तरह अगर आपके फोन की बैटरी भी जरूरत से ज्यादा अचानक से कम होने लगी है तो हो सकता है ये भी किसी स्पाईवेयर की वजह से हो। तो ये चेक करने के लिए अपने को फिर से फोन की सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पर बैटरी सेक्शन में जाना है। उसके बाद आप चेक कर पाओगे कि कौन सा ऐप आपके फोन में कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो मतलब अगर आपके फोन में कोई अनजान ऐप बिना आपकी जानकारी के आपके फोन का इंटरनेट डेटा या फिर बैटरी यूज कर रहा है तो चांसेस है कि वो मालवेयर से अफेक्टेड है और आपको उसको अनइंस्टॉल करना होगा सेफ्टी बनाए रखने के लिए। तो आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से चेक कर सकते हो डेटा एंड बैटरी यूजेस को और जान सकते हो कि कौन सा ऐप आपके फोन के लिए खतरनाक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में बात करते हैं अगले सिम्टम की। देखो जब भी कोई मालवेयर या फिर स्पाईवेयर आपके फोन पे अटैक करता है तब वो एप्स और फोन के सिस्टम को एक्वायर करके उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इस दौरान हमें क्रैशिंग देखने को मिलती है। क्रैशिंग का मतलब है कि आपका फोन चलते चलते बंद हो रहा है, आपने कोई ऐप ओपन किया लेकिन वो ऐप ओपन नहीं हुआ एक बार में, या फिर कोई आप ऐप यूज कर रहे हो और वो ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। हो सकता है कि ये किसी ऐप की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ज्यादातर ऐप्स आपके फोन के अंदर ऐसे बिहेव करने लगे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर आपके फोन की बैटरी फुल है लेकिन फिर भी वो अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है तो हो सकता है कि ये भी किसी मालवेयर या फिर स्पाईवेयर के कारण हो रहा हो। जनरली ये दिक्कत प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए एप्स के अंदर नॉर्मली नहीं आती है क्योंकि वो
प्ले प्रोटेक्ट से स्कैन होकर डाउनलोड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो प्ले स्टोर पे प्ले प्रोटेक्ट की नजर से बच जाते हैं, या फिर आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देते हैं और वहां से वो कोई मालवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके प्ले प्रोटेक्ट से एक बार फोन के सारे एप्स को स्कैन करना होगा। इसके अलावा आप अपने फोन में कोई भी अच्छा सा एंटीवायरस फ्री वाला डाल करके स्कैन कर सकते हो अपने फोन के सारे एप्स को। वहीं छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करने के लिए आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको सॉफ्टवेयर जरूर से अपडेट करना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि इन नए नए अपडेट्स के अंदर हमें सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं नए नए, जो कि नए वायरस और स्पाईवेयर से फोन को बचाते हैं। तो अब अगर आपके फोन के एप्स ज्यादा क्रैश होने लग जाए तो आपको सतर्क होना चाहिए कि आपके फोन में कहीं कोई स्पाईवेयर तो नहीं है। तो ये बात हुई एप्स और फोन का क्रैश होना। अगली वीडियो में बात करते हैं अगले सिम्टम्स की। दोस्तों अब तक हमने जितने सिम्टम देखे वो सारे फोन के अंदर चेंजेस ला रहे थे, आप फोन से पता कर पा रहे थे कि वो आपके फोन में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन एक ऐसा जरूरी सिम्टम भी है जो आपके फोन को अफेक्ट नहीं करता बल्कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे कुछ अपने आप मैसेजेस जा रहे हैं या कुछ स्टेटस अपने आप ही अपलोड हो रहे हैं तो हो सकता है वो कोई मालवेयर की एक्टिविटी हो। जनरली क्या होता है कि कोई भी मालवेयर आपके फोन में अटैक करता है तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी पूरी डेटा और जानकारी चुरा लेता है और उसके बाद वो हैकर्स को सप्लाई कर देता है। तो अगर आपको अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ मेलिशियस एक्टिविटीज यानी कि कुछ ऐसा काम जो आपने नहीं किया है बल्कि अपने आप हुआ है और आपको डाउट है, उनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे स्पाईवेयर आपके फोन के ट्रांजैक्शन एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे वगैरह की भी जानकारी जुटा सकते हैं और हैकर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके ऊपर सिक्योरिटी रन चलाना चाहिए, एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए कि सिक्योरिटी अच्छी है या फिर नहीं। साथ ही सारे सिक्योरिटी फीचर्स को अनेबल करके रखना चाहिए जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह। तो इस तरह आप अपने फोन के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी सिक्योर करके रखेंगे तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, कोई भी स्पाईवेयर आपके फोन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये बात हुई कि फोन के साथ साथ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मेलिशियस एक्टिविटी से आप पता लगा सकते हो कि आपके फोन के अंदर कोई हैकर घुस चुका है और हैक कर रहा है आपके सिस्टम को। तो अब चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं कुछ दूसरे सिम्टम्स की। अब अगला सिम्टम है आपके फोन के अंदर कुछ अनजान एप्स का अपने आप डाउनलोड होना या फिर कुछ ऐसे पॉपअप्स जो आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। देखो अक्सर हम हमारे फोन के अंदर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं जो प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सामने से फ्री में मिल रहा होता है। तो लालच में आके हम उन थर्ड पार्टी एप्स को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इन एप्स का कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये मालवेयर या किसी स्पाईवेयर से अफेक्टेड हो और आपके फोन को हैक करें। अब वैसे तो इन एप्स में बहुत सारी पेड सर्विसेज फ्री में मिल जाती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज आपको फ्री में मिल रही है हो सकता है वो चीज प्रोडक्ट ना हो बल्कि आप एक प्रोडक्ट हो और बदले में आपको एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना ही ना की हो। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि गूगल से डायरेक्ट कोई एपीके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल ना करें, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने फोन के अंदर इंस्टॉल ना करें। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना होगा कि कोई अनजान ऐप आपके फोन में अपने आप इंस्टॉल तो नहीं हो गया जो पहले मौजूद नहीं था लेकिन अब आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो रखा है। कंफ्यूज मत होना, कुछ फोन्स के अंदर में आपको प्रीलोडेड एप्लीकेशंस मिलती है जिनको हम ब्लोटवेयर के नाम से जानते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एप्स की बात कर रहा हूँ जो आपके फोन में पहले मौजूद नहीं थे लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आपको इन एप्स का ध्यान रखना होगा, इनको अनस्टॉल करना होगा। और ये चेक करने के लिए भी आपको फोन की सेटिंग्स में जाके ऐप मैनेजमेंट में जाके देखना होगा कि कोई ऐसा ऐप तो मौजूद नहीं है आपके फोन में जो आपने कभी इंस्टॉल ना किया हो। इसके अलावा आपको थर्ड पार्टी पॉपअप बहुत ज्यादा आने लगे हैं तो हो सकता है कि कोई मालवेयर आपके फोन के अंदर घुस करके इन पॉपअप को आपके फोन में पुश कर रहा है नोटिफिकेशन की तरह। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी सेक्शन में ऐप परमिशंस को चेक करना होगा और देखना होगा कि कौन से ऐप को आपने कितनी परमिशंस दे रखी है। तो अब चलिए सीरीज की अगली और आखिरी वीडियो में जाके देखते हैं कुछ ऐसे दूसरे सिम्टम्स के बारे में जिनका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीरीज की पिछली सारी वीडियोस में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात की जिनकी मदद से आप ये जान सकते हो कि आपका फोन हैक हुआ है या फिर नहीं। वहां पर हमने परफॉर्मेंस को देखा, डेटा एंड बैटरी यूजेस को देखा, इसके अलावा अपने आप डाउनलोड होने वाले एप्स और पॉपअप्स को देखा। अब जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे दूसरे सिम्टम्स के बारे में जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप पता लगा पाओ कि आपका फोन किसी तरीके से हैक हुआ है या फिर नहीं। तो इन सिम्टम्स में से एक है आपके फोन में अनजान नंबर से बार बार कॉल या मैसेजेस आना जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इन ऐसे नंबर्स को ब्लॉक करना होगा, मैसेजेस को ब्लॉक करना होगा। इसके अलावा अगर आपके फोन में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी है जैसे फोन का अपने आप स्विच ऑफ होना, एप्स का अपने आप
चालू और बंद होना, अपने आप इंस्टॉल होना, ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आपके फोन पे बार बार OTP वाले मैसेजेस या फिर कॉल्स आने लगे तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप खुद पता लगा सकते हो कि आपका फोन हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका पता हम खुद से नहीं लगा सकते। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपके फोन में एक ऐसा हैकर या फिर हैकिंग सिस्टम घुस चुका है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए ताकि आपकी सिक्योरिटी पुख्ता रहे। उम्मीद है आपको इस सीरीज से डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो देख